हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन है इसी सीरीज में। आई होप आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे जो भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया है, और उसका हमने एक चैनल में प्लेलिस्ट भी बना रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाम का। आप वहां से जाके सारे वीडियो देख सकते हैं और पहले आप खुद से ट्राई किया कीजिए कि अगर आपसे होने वाला है क्वेश्चन तो आप जरूर करें, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को देख लिया कीजिए, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा गया है। तो क्या रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है, बस देखने में थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, ठीक ना, औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको स्पीड बताना है, जो ये ट्रेन है हमारा। तो देखो एक बात यहाँ पे कह दिया है कि ये पूरे जो यात्रा मतलब जो जितनी दूरी तय की है हमारी ट्रेन ना, वो कितना लग रहा है समय, 3 घंटे लग रहा है, ठीक है। और हमसे जो पूछ रहा है बस खाली प्रारंभिक औसत चाल पूछ रहा है, पूछ एक चीज रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये चैप्टर 4 का है, ठीक ना, द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मानेंगे, जो हमसे पूछा है वही हम यहाँ पे मान लेंगे। और साथ में ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कैसे लिख के आना है, ठीक है। तो देखिए क्या हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर, हमने प्रारंभिक औसत चाल हमने x मान लिया, ठीक है। अब जो हमको देखना क्या है, हमको समय निकालना है। तो एक चीज आप लोग हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। ठीक, तो यहां से हमको समय निकालना है। समय बराबर क्या होगा, चाल इधर चला जाएगा, दूरी बटा चाल होगा, ठीक है। इतना याद रखिए, वो आराम से आप निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले 63 किलोमीटर की दूरी जो है उसको तय करने में लगा समय निकालते हैं। तो आप लिखेंगे 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर लगा समय, ठीक है। ये तो हमको नहीं पता, हमको बस पूरा समय पता है। तो क्या होगा, दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक ना, समय बराबर। तो दूरी हमारी कितनी है, 63। हमने चाल क्या मान लिया है, प्रारंभिक, हमने x माना है, तो यहाँ पे हमने x रख दिया, इतने घंटे आ गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर समय हमारा घंटे में दिया तो हम घंटे में ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि इस ट्रेन की चाल क्या कर दिया जाए, मतलब 6 घंटे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो चलो बढ़ा लेते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल या ट्रेन की चाल, ठीक ना, रेलगाड़ी की चाल कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर नई चाल बराबर, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस करिए आप लोग, या आप एक बार देख लीजिए फिर खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। बढ़ाने पर रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर जो नई चाल होगी, ठीक है, बढ़ाने पर। और साथ में एक चीज डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि बढ़ाने के बाद क्या कर रही है वो, देखो 72 किलोमीटर की दूरी तय मतलब चल रही है ना। तो बढ़ाने पर 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, हम फिर से समय निकाल लेंगे, तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो 72 किलोमीटर की दूरी है और चाल पहले x थी, अब लेकिन कितनी हो गई, x प्लस 6 हो गई, इतने घंटे आ गए। अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है, अब हम आगे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। ठीक,
इतना जब आप ये लिख देंगे अगर ब्लैक पेन से तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने आप समझ जाएगा एग्जामिनर जो भी चेक करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों समय को जोड़ के बराबर 3 घंटे लिख देते हैं, क्योंकि कहा है कि कुल समय कितना लगा है, 3 घंटे लगे हैं, ठीक है। तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, 63/x प्लस 72/x प्लस 6 बराबर कितना, यहाँ पे हमको दिया है लास्ट में कितना करा, 3 घंटे लग रहे हैं, तो 3 हमने लिख दिया। अब करना क्या है, देखो इनको जोड़ना है ना, तो इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम तो कह दो इतना कैसे निकालेंगे, तो बस कुछ मत करो, इसका इधर कर लो गुणा और इसका इधर, और नीचे वालों का आपस में, ठीक है। देखो 63 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63x, 63 का 6 में करेंगे तो इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, कितना आ जाएगा 378, प्लस 72 का x में करेंगे तो 72x हो गया। अब बटे x का इसमें करेंगे x में तो x स्क्वायर, x का 6 में करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है, बराबर 3। सही है, ठीक। अब क्या करना, देखो 63x है और 72x है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हाँ ठीक है, तो जोड़ लो, 63 और 72 कितना हो जाएगा 135x, ठीक है। और बाकी इनको हम उधर भेज देते हैं, तो प्लस 378 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इन सबको भी उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। तो चलो अब इधर हम यहाँ पे लगा लेते हैं इतना, तो अगर हम उधर भेजते हैं तो क्या हमारा, देखो यहाँ पे क्या है, पहले 3x स्क्वायर प्लस 18x, अगर हम इधर ले आते हैं तो माइनस 135x, ठीक है, प्लस 378 बराबर 0, ठीक है। अब कह दो बराबर 0 तो इधर होना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हम 0 इधर बराबर करके लिखें या लास्ट में उधर कर दें तो भी बात वही है। अब देखो क्या करना है, इसमें से हम इसको घटा लेंगे, 3x स्क्वायर अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 12 में से 1 जाएगा तो 11 प्लस 378 0। अब ये देखो दो चर वाले रह के मतलब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना, और द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से, श्रीधराचार्य विधि से, किसी से भी आप कर लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज हम और थोड़ा सा देखते हैं कि ये 3 से अगर कट जाए तो हम 3 कॉमन ले लें, ठीक है। तो 8 7 15 3 18 ये कट जाएगा, 7 2 9 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हम पूरे क्या अब यहाँ पे जो लिखना है ये लिख के बताना है, डायरेक्ट नहीं ऐसे से काट देंगे आप लोग, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में भी लिख सकते हैं ऐसे भी, दोनों पक्षों में, ये ब्लैक पेन से लिखिएगा ये वाली लाइन, ठीक ना, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, थोड़ा सा हमारा छोटा हो जाएगा गुणनखंड, बाकी आंसर वही आएगा, चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, ठीक ना। तो अगर भाग कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो 3 त्रिका 9 और इधर गया तो 3 9 27, 3 1 के 3, 3 2 6, 3 6 18 बराबर 0। गुणा करने पर 126 आए, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो जोड़ने पर 39 आए, ऐसा कुछ बना लेना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका 126 का गुणनखंड कर लेंगे ना आप लोग, तो चलिए कर लेते हैं हम। तो 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 से करेंगे तो ये तो नहीं होगा, तो 3 से 7 हो गया, ठीक ना, 7 से 1 हो गया। अब ऐसा कुछ बनाओ कि जोड़ने पर हमारा 39 आ जाए। देखो अगर 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 42 में से 3 जाएगा तो 39 तो आ रहा है, लेकिन घटाने पे आ रहा है, तो देख लो कहीं पे अगर चिन्ह गड़बड़ ना हुई हो तो। देखिए यहाँ पे क्या है, 135x है ना, हम इसको उधर ले जा रहे हैं, तो इसका चिन्ह तो माइनस हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये भी तो उधर जा रहा है ना, तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक ना। तो अब हम देख लेते हैं, अब तो हमारा हो गया, देखो 3 दूना 6,
6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42 हमने किया था ना इसका, फिर इसके साथ 42 में से 3 जाएगा तो 39, ठीक है। तो हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 42 माइनस 3 39 हो गया, बाहर x माइनस 126 0। अगर गुणनखंड नहीं आ रहा है तो हमने प्लेलिस्ट में आपको बनाया है, हमने बहुपद वाले चैप्टर का, आप वहां से जाके देख लीजिए, हमने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्या करना है। हम फिर x का अंदर गुणा करते हैं, 42x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 126 बराबर 0। यहाँ से हमें अगर x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 42, ठीक है, बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हम x माइनस 42 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 लिखेंगे, तो एक ब्रैकेट में हम x प्लस 42 बराबर 0 और x बराबर माइनस 42 है, ठीक है, सॉरी। तो देखो अगर x माइनस 42 बराबर 0 रख रहे हैं तो x बराबर कितना आएगा 42। अगर प्लस x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 3, और किसी की चाल माइनस में तो हो नहीं सकती, तो मतलब ये आंसर हमारा रॉन्ग है। तो ये वाला आंसर कितनी हो जाएगी, ये सही है। तो आप यहाँ पे इसको बॉक्स में बना के आंसर लिख देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की, पूरा लिखेंगे आप लोग, नंबर पूरा चाहिए 6 नंबर ना, तो पूरा लिखना पड़ेगा, कि प्रारंभिक औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कितना, या ऐसे बस चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, ये जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसको हमको हाईलाइट करके दिखाना है। इसको आप ब्लू पेन से लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन इस चीज को हमको ब्लैक पेन से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और कुछ और भी आपके डाउट हैं तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ पे कुछ भी भेज सकते हैं हमको, हमने सब चालू करके रखा है, ठीक है। फोटो हुआ, डाउट हुआ, कुछ भी, मतलब कोई भी क्वेरी हुई तो हम तुरंत ही रिप्लाई करते हैं। तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।